बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि आज हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और इससे पहले 4 कमांड के प्रोग्राम पहले बना चुका हूं मैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। वो आपको ऊपर आई बटन में शो हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। जिसने वो प्रोग्राम नहीं देखे हो ज़रूर जाकर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट के बारे में हवाला दे देता हूँ, स्विच स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसका सिंटैक्स समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, द स्विच स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। स्विच स्टेटमेंट एक और स्ट्रक्चर कंडीशनर है, जैसे कि एक नेस्टेड इफ एक कंडीशन है, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ ये कंडीशन है, उसी तरह स्विच स्टेटमेंट एक कंडीशन है। इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। देखिए इसने भी वही बात की जो मैंने कहा है, जैसे कि नेस्टेड इफ एक स्विच स्टेटमेंट की अल्टरनेटिव है, उसी तरह स्विच स्टेटमेंट नेस्टेड इफ की अल्टरनेटिव है। नेस्टेड इफ में ये होता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, इफ उसके बाद एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, या फिर इफ बार बार रिटर्न यूज होती रहती है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जाल पर जाल बिछाया जाना। स्विच स्टेटमेंट में केस यूज होता है, केस क्योंकि इजी होता है तो इसलिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट कैन बी यूज इजीली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस। ये हमारे लिए आसान है इस्तेमाल करने में जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हों, एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड, और हमने सिर्फ एक एग्जीक्यूट करना हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 हमारे पास केस आ गए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों रन कर सकते हैं, लेकिन हमने केस 1 रन करना है तो हम इजीली 1 टाइप करेंगे तो वो रन हो जाएगा। नेस्टेड इफ भी सेम ये चीज़ है, बट स्विच स्टेटमेंट उससे आसान है। नेस्टेड इफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन सच सिचुएशंस। डेफिनेशन में भी इसने वही बात की है जो मैंने आपको बताई है, नेस्टेड इफ थोड़ी मुश्किल है, स्विच स्टेटमेंट आसान है। चलिए इसके सिंटैक्स के ऊपर आते हैं। सिंटैक्स, स्विच स्टेटमेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है स्विच एक्सप्रेशन। यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी कोई भी कंडीशन लिखेंगे, या फिर लिखेंगे जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को सी इन करवा लिया है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने एन को ऊपर इनिशियलाइज करवा लिया है और उसको मैंने स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करना है। तो अगर जैसे मैंने एन यूज़ करना है तो मैं स्विच के अंदर लिखूंगा एन, ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एन यूज लिखूंगा। स्विच स्टेटमेंट में हम इंटीजर्स और कैरेक्टर दोनों ले सकते हैं, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल ले सकते हैं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है इंटीजर और कैरेक्टर, वैसे आप यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हैं, वेरिएबल। केस 1, फिर इसकी ब्रैकेट्स आती हैं, बिग ब्रैकेट्स इसके लिए यूज होंगी, करली ब्रैकेट्स इसके लिए यूज होती हैं। करली ब्रैकेट जहाँ पर आप केस अपना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आप ब्रैकेट्स डालेंगे और एंड में भी ब्रैकेट्स डालेंगे। जैसे कि आप एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो वैसे करते हैं। केस 1 आ जाएगा, पहला केस, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखा जाएगा। स्टेटमेंट और ब्रेक तक ये हो गया इसका पूरा फर्स्ट केस बॉडी, जो आप स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे वो इसकी फर्स्ट केस बॉडी होगी। ब्रेक क्यों यूज करते हैं? ब्रेक यूं यूज करते हैं जैसे कि आपके पास 3 केस हैं और आपने एक एग्जीक्यूट किया है तो बाकी 2 जो केस होंगे वो वहीं पर रुक जाएंगे, वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। पहला केस एग्जीक्यूट होगा, वो आपको बताएगा ये चीज़ की है, फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद जब मुकम्मल हो जाएगा तो केस बंद हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगी, वो केस 2 पर नहीं जाएगा। अगर तो हम ब्रेक यूज नहीं करते तो वो केस 2 पर चला जाएगा और जो मुश्किल का बायस बनेगा। फिर केस 2 इसी तरह सेम टू सेम, केस 2 सेकंड केस बॉडी वही ब्रेक, या आपको सिर्फ समझाने के लिए ब्रेक वही कॉज एग्जिट फ्रॉम केस बॉडी। फिर को केस एन, ये केस एन मैंने इसलिए लिखा है कि अप टू सॉन चलते रहते हैं, आपने जितने केस लेने हैं 3 4 5 6 आप वो केस ले सकते हैं। केस एन का मतलब केस एन अप टू सॉन है। एन केस बॉडी कॉज वही सेम चीज, ब्रेक लगा देंगे। डिफॉल्ट का मीन्स है फॉर एग्जांपल आपने 3 केस ले लिए हैं और आप चौथा केस नहीं लेना चाहते तो नीचे आप डिफॉल्ट लगा देंगे, और अगर अब यूजर एंटर करता है नंबर 4 केस तो वो लिख देगा यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी आप देंगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड नंबर, या जो भी आप यहाँ लिखना चाहें, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, जो भी आप यहाँ पर शो करवाएंगे स्टेटमेंट में डिफॉल्ट वही रन करवाएगा। अगर आप डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल यूज नहीं करते, आप सिर्फ केस लिख देते हैं, तो आपका अगर यूजर नंबर 4 एंटर कर देते तो
प्रोग्रामर जो आपने प्रोग्राम दिया उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी कि वो नंबर 4 पर क्या शो करवाए यूज़र को। तो यूज़र को अगर शो करवाना है कि इनवैलिड नंबर या इनवैलिड चॉइस, तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा और लास्ट में आपने वही करली ब्रेसेस बंद कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई ये ब्रेसेस इसलिए ऐसे यूज़ होते हैं जैसे कि एक प्रोग्राम रन करने से पहले आप इंटीजर के बाद इंट मेन के बाद करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और यही इफ एल्स की ब्रैकेट, ये स्विच की अपनी ब्रैकेट्स होती हैं, ये बार बार यूज़ नहीं होती। जैसे इफ़ के अंदर ब्रैकेट लगाई, एल्स इफ के बाद फिर ब्रैकेट लगाई। एरर्स भी बहुत सारे आते हैं स्विच स्टेटमेंट में, ऐसी एरर आने की कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स ही सिर्फ 2 यूज़ हो रही हैं। बाकी आपको सिंटैक्स का ख्याल रखना है। जैसे कि केस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर केस 1 के बाद कॉलम यूज हुए हैं और स्टेटमेंट के बाद आपने को और ब्रेक के बाद आपको नजर आएगा सेमी कॉलम यूज हुए हैं, तो आपको देखना होगा कॉलम सेमी कॉलम में डिफरेंट ना आ जाए। अगर आप ये डिफरेंट कर देंगे तो आपका प्रोग्राम में एरर देगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम रन कर देखते हैं आया कि हमारा प्रोग्राम ठीक होगा या गलत होगा। इसके लिए हमारी वीडियो के साथ बरकरार रहेगा। चलिए, तो यहाँ से हम अपना डेव ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल न्यू दबाकर हम अपना प्रोग्राम ओपन कर लेंगे। आप फाइल में से भी ओपन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब हेडर फाइल्स डालेंगे, लिखेंगे इंक्लूड ग्रेटर देन के साइन आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन स्मॉल ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस। यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न 0। यहाँ तक हमारा कोड का खाका एक तैयार हो चुका है। अगर हम अब इसको रन भी करें और यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेटर, तो ये हमारा रन कर जाएगा। देखते हैं प्रोग्राम रन कर रहा है, ज़ीरो एरर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 0 वार्निंग 0 एरर। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। करेक्टर डाटा टाइप ले लेंगे, ओपी ऑपरेटर के लिए मैंने इसको ओपी लिख लिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। करेक्टर अगर डाटा टाइप हमने लिया करेक्टर। अगर किसी को डाटा टाइप के बारे में जानना है कि डाटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद आप वो जाकर देख सकते हैं। करेक्टर एक ले लिया है मैंने ओपी के नाम से, ऑपरेटर के नाम से। अब मैं एक और डाटा टाइप ले लेता हूँ फ्लोट, क्योंकि कैलकुलेटर हम बना रहे हैं उसमें डिवीजन लाजमी होगी। तो डिवीजन होगी तो आपको पता होगा, पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं, तो आपको पता होगा फ्लोट की जो वैल्यू है वो डेसिमल में, पॉइंट्स में आती है। पॉइंट्स के लिए फ्लोट यूज होती है, और अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो अमूमन वैल्यू पॉइंट में ही आती है। तो इसलिए हम फ्लोट यूज करेंगे, ना कि इंटीजर। तो हम लिखते हैं नंबर 1, एक नंबर ले लिया हमने। एक और लेते हैं वेरिएबल नंबर 2 ले लेते हैं। सी आउट करवाते हैं, सी आउट ग्रेटर देन के साइन डबल कोट्स, एंटर ऑपरेटर आइदर। अब यहाँ पे डबल कोट्स में चूंकि लिखना है, प्लस लगाएंगे और लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और लिखेंगे। और ये कन्फ्यूजन आपको मैं क्लियर कर दूं, एंड और में बहुत डिफरेंट है। और यूज होता है या के तौर पे, एंड यूज होता है और के तौर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमी कॉलम सी इन करवा देंगे, डबल कोट्स, इसको ओपी के अंदर, ऑपरेटर के अंदर, करेक्टर जो हमने ऊपर लिया है ओपी, उसके अंदर हमने इसको स्टोर करवा दिया कि अब अगर जब प्रोग्राम रन करेगा तो लिखा आएगा एंटर ऑपरेटर आइदर और, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नीचे आ जाते हैं, सी आउट करवाएंगे एक और। ये वीडियो मैं आपको बता दूं थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें स्विच स्टेटमेंट और प्रोग्राम दोनों हैं, तो इसको एंड तक लाजमी देखेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। आप खुद अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, आया वो कि कैलकुलेटर बनाया है आपने या इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें, आप बना सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने आपको आ जाएगी। अब यहाँ लिखते हैं हम एंटर 2 ऑपरेंड्स, बंद कर लेंगे। यहाँ पर बैकस्लैश
एन लिख देते हैं, ऊपर भी लिख देते हैं, बैक स्लैश डाल दिया मैंने, एन नहीं लिखा था, एन यहाँ लिख देंगे, नीचे आ जाते हैं, सी इन करवाएंगे इसको, सी नंबर वन में करवा दिया हमने। समझे एक ऑपरेटर यहाँ नंबर 1 के लिए मांगेगा, तो दूसरा नंबर 2 इसको हम बंद कर देंगे, सेमी कॉलम लगा देंगे। तो अब यहाँ तक हो गया हमारा एक खाका कंप्लीट हो गया। अभी हमने स्विच यूज़ नहीं किया, ये सिंपल प्रोग्राम सिंपल बन गया है। क्या प्रोग्राम जब हम ओपन करें रन करें, यूज़र से एक पहले ऑपरेटर मांगेगा प्लस माइनस का, फिर वो 2 ऑपरेंड्स मांगेगा कि वो क्या नंबर देगा, इसके अंदर नंबर 1 क्या एंटर करेगा, नंबर 2 क्या एंटर करेगा। चलिए स्विच यूज़ करते हैं, स्विच लगाते हैं अपने प्रोग्राम में। इसको नीचे कर लेते हैं, स्विच लिखेंगे। देखें अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट आपने बड़ा लिख दिया है तो यहाँ पर गलत शो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये ग्रीन शो नहीं होगा, ये वाइट हो जाएगा। अब ये स्विच आ रहा है क्योंकि ये एक कंडीशन है, ये एक टर्म है, तो ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन जो है इसको समझती है, डेव इसको समझता है कि इसको ग्रीन कर देगा जो इसके सही है। स्विच लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देंगे, ओपी लिख देंगे। ओपी इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया स्टेटमेंट लिखी जाएगी जिसके अंदर स्विच आपने लगाना है, क्योंकि अब मैंने कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई है ओपी की, तो ओपी में ऑपरेटर इसको यहाँ पर पुट करवाऊंगा ताकि आगे जा सके। इसकी अपनी ब्रैकेट्स लगाएंगे, करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, करली ब्रेसेस आ जाएंगी केस 1, जो मैंने आपको बताया केस 1 यहाँ लगाएंगे, कोट्स लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्लस लगा के हम सेमी कॉलम लगाएंगे, सी आउट करवाएंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2 सेमी कॉलम और ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके ये इसको हम यहाँ पर केस 1 को ख़त्म कर देंगे। केस 1 यहाँ पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने प्लस किया तो ये आगे नहीं जाएगा। ध्यान कीजिएगा, सी आउट करवाया हमने, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इसको आपने डबल कोट्स में नहीं लिखना, फिर ये सिर्फ शो करवाएगा, रन नहीं करेगा। अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 के लिए हम यहाँ पर कोट्स लगाएंगे, माइनस रखा है तो माइनस रख देंगे, बंद कर देंगे इसको, सी आउट लिखेंगे, ग्रेटर देन के साइन, नंबर 1 माइनस नंबर 2, इसी तरह ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक के बाद सेमी कॉलम यूज़ करेंगे इसका। सेमी कॉलम यूज़ करने के बाद जस्ट अ मिनट, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर जो केस लेंगे ना आप, यहाँ सेमी कॉलम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे कॉलम यूज़। मैंने पहले बताया था, मैंने मिस्टेक कर दिया, माजूद। यहाँ पर कॉलम यूज़ करेंगे, सेमी कॉलम यूज़ नहीं करेंगे। इंसान है, गलती हो जाती है। चलें आगे चलते हैं, एक और केस लेते हैं। केस लेंगे, यहाँ पर हम डिवीजन का नहीं, मल्टीप्लिकेशन का, नंबर 3 पे हमने मल्टीप्लिकेशन रखवाया था। कॉलम लगाएंगे, सी आउट करवाएंगे, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो सैम्बल यूज़ होता है वो स्टार के सैम्बल से यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ब्रेक यूज़ करेंगे, ब्रेक ताकि प्रोग्राम आगे ना जाए। केस डिवीजन का यूज़ करेंगे, कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे, सी आउट करवाएंगे, सी आउट, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, सेमी कॉलम लगाएंगे, ब्रेक लगा देंगे। 4 हमने यूज़ करने थे तो हमने 4 यहाँ पर ले लिए हैं केस। पहले केस में प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। अब यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम लगाएंगे डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई और मतलब सैम्बल यूज़ हो जाए या केस यूज़ हो जाए तो हमारा यूज़र को प्रोग्राम क्या दिखाए। डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी कॉलम यूज़ होंगे, डिफ़ॉल्ट में कॉलम यूज़ होंगे। यहाँ पर अब हम सी आउट करवाएंगे, ग्रेटर देन के साइन। यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ ये शो करवाना है, आगे रन नहीं होगा। एरर शो करवा सकते हैं, इनवैलिड चॉइस शो करवा सकते हैं। तो हम यहाँ एरर शो करवा कर यहाँ लिख देते हैं ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट।
बैकस्लैश n फिर से डाल देते हैं, सेमी कॉलम लगा देते हैं। इसके साथ भी ब्रेक यूज़ होगा, ब्रेक लगाएंगे, यहाँ पे अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैंने ऑलरेडी की हुई थी तो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो रिटर्न 0 कर देंगे। यहाँ हमारा प्रोग्राम बन चुका है, मुकम्मल हो चुका है। हमने यूज़ कर लिया स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लिया है कैलकुलेटर बनाने के लिए। प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। मैं आपको एक बार व्यू करवा देता हूँ, आप स्टॉप कर भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए प्रोग्राम रन कर देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसा बना है। एंटर ऑपरेटर आइदर प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर 2 ऑपरेटर्स, फर्स्ट मैं देता हूँ 50, सेकंड में देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड करके दिखा रहा है 10 पर डिवाइड होता है 50। बाहर रन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का आप ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, ऑपरेटर्स डालेंगे किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 3 15। तो आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बाकी भी कर दिखा देता हूँ। माइनस करते हैं आप, 10 माइनस 20 करते हैं। तो ये देखिए आप माइनस में भी आपको आंसर शो करवा रहा है। तो अब प्लस कर देखते हैं। प्लस का ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, 100 लिखेंगे, 200 करते हैं, 300। अब फ्लोट में वैल्यू ली है तो हम पॉइंट्स में भी डिवाइड कर देखते हैं। डिवीजन करते हैं, 2.61 से करते हैं। सॉरी ये तो सिंपल हो गया, दोबारा करते हैं, 5 की कर लेते हैं, 2.5 पर। देखें फ्लोट वाली वैल्यू को भी ये कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप इंटीजर में लेंगे, फ्लोट में नहीं लेंगे तो ये रन नहीं करेगा। इंटीजर वाली वैल्यू, फ्लोट वाली वैल्यू, दोनों डिफरेंट चीज़ें। इंटीजर में 1 2 3 होता है, फ्लोट में पॉइंट्स वाली वैल्यू होते हैं। आप जो भी इसमें चाहें रन करके देख सकते हैं। तो आज का ये था हमारा प्रोग्राम कैलकुलेटर के बारे में। इंशाल्लाह आगे मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी इन्फॉर्मेटिव। मैं सोच रहा हूँ कि अब से इफ़ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, इस सब को 1 बाय 1 आपको क्लियर करवाता जाऊं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बरकरार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।